हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। दिस इज डॉक्टर रुचि। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ ओबेलिया। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ओबेलिया की हाइड्रॉइड कॉलोनी में जो रिप्रोडक्टिव ज़ोइड होता है गोनेंजियम, उसके ब्लास्टोस्टाइल से मेड्यूसा एसेक्सुअल बडिंग के थ्रू बनते हैं। जब मेड्यूसा पूरी तरह से बन जाता है तो ये इससे डिटैच हो जाता है और गोनोपोर के थ्रू बाहर आके फ्रीली स्विम करता है। मेल एंड फीमेल मेड्यूसा अलग अलग होते हैं। मेल में टेस्टिस होती है, फीमेल में ओवरीज होती हैं। मेल जो होता है स्पर्म रिलीज करता है एंड फीमेल ओवा या एग रिलीज करती है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, यानी कि बॉडी से बाहर पानी में होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जायगोट बनता है। जब स्पर्म ओवा को फर्टिलाइज करते हैं देन जायगोट बनता है। इसके बाद जायगोट में स्टार्ट होता है क्लीवेज यानी कि डिवीज़न। डिवीज़न या क्लीवेज जो होते हैं वो होलोब्लास्टिक एंड इक्वल होते हैं। इक्वल का मतलब होता है कि आफ्टर डिवीज़न जितनी भी सेल्स बनती हैं वो इक्वल साइज में होती हैं। होलोब्लास्टिक क्लीवेज का मतलब होता है कि जो क्लीवेज फरो है वो सेल को पूरी तरह से कंप्लीटली डिवाइड करती है। होलोब्लास्टिक मीन्स कंप्लीट, यानी कि क्लीवेज जो होता है वो सेल को कंप्लीटली डिवाइड करता है। तो इस तरह से फर्स्ट डिवीज़न के बाद 2 सेल स्टेज आती है, उसके बाद 4 सेल स्टेज, इसके बाद 4 से 8, 8 के बाद 16, इस तरह से बढ़ते हुए जो फर्स्ट एम्ब्रियो बनता है दैट इज़ मोरुला, जो कि सॉलिड बॉल होता है सेल्स का बना हुआ सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर है। अब ये जो जैसे मैंने बताया मोरुला तो होता है सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर। धीरे धीरे क्या होता है कि जितनी भी ये सेल्स होती हैं ये सिंगल लेयर में अरेंज हो जाती हैं। इन सेल्स को बोलते हैं ब्लास्टोमियर। मोरुला की जितनी भी ये सेल्स हैं ये धीरे धीरे सिंगल लेयर में अरेंज हो जाती हैं। जब ये सिंगल लेयर में अरेंज हो जाती है तो बीच में एक कैविटी डेवलप हो जाती है। इस कैविटी को बोलते हैं ब्लास्टोसील कैविटी, और ये जो लेयर होती है सेल्स की, इन सेल्स को बोलते हैं ब्लास्टोमियर। इस स्टेज पे एम्ब्रियो को बोलते हैं ब्लास्टुला स्टेज पर ये एम्ब्रियो होता है। अब क्या होता है कि 2 प्रोसेस होते हैं। एक तो जो ब्लास्टोमियर सेल्स होती हैं उनमें डीलैमिनेशन होता है। डीलैमिनेशन का मतलब कि जो ब्लास्टोमियर होती हैं वो कट ऑफ करके नई नई सेल्स बनाने लगती हैं। दूसरा होता है यूनिपोलर इंग्रेशन। ये जो सेल्स बनती हैं आफ्टर डीलैमिनेशन ये एक पोल की तरफ से अंदर माइग्रेट करने लगती हैं। सिंस ये एक पोल की तरफ से अंदर माइग्रेट करती हैं ब्लास्टोसील में, तो एक पोल की तरफ से कर रही हैं इसलिए इसे बोलते हैं यूनिपोलर इंग्रेशन। अगर ये दोनों पोल की तरफ से करती हैं देन इट इज़ बायपोलर। लेकिन ओबेलिया में यूनिपोलर इंग्रेशन होता है, यानी कि जो सेल्स बनती हैं वो धीरे धीरे एक पोल की तरफ से ब्लास्टोसील में माइग्रेट करने लगती हैं और ब्लास्टोसील को कम्प्लीटली फिल कर देती हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि जो ब्लास्टोसील कैविटी है वो सेल से भर जाती है। तो अब 2 तरह की सेल्स या 2 तरह की लेयर बन जाती हैं एम्ब्रियो में। आउटर जो लेयर होती है दैट इज़ एक्टोडर्म, और जो इनर सेल्स जो होती हैं दीज सेल्स आर कॉल्ड एंडोडर्म। इस स्टेज पर एम्ब्रियो को बोलते हैं गैस्ट्रुला स्टेज। इस स्टेज पर ये जो स्टेज होती है दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रुला स्टेज। एम्ब्रियो की ये स्टेज गैस्ट्रुला स्टेज कहलाती है। धीरे धीरे क्या होता है कि गैस्ट्रुला जो होता है वो इलोंगेट करता है। इलोंगेट करने पे इस तरह से इलोंगेट करता है कि इसका एंटीरियर एंड तो थोड़ा ब्रॉडर होता है, जबकि पोस्टीरियर एंड जो होता है वो थोड़ा सा नैरो होता है। कंपैरेटिवली एंटीरियर एंड के पोस्टीरियर एंड थोड़ा सा नैरो होता है। अब जो एंडोडर्म सेल्स होती हैं सेंटर में ये स्प्लिट करती हैं और धीरे धीरे एक नई कैविटी बनने लगती है। इस कैविटी को बोलते हैं एंट्रॉन। और जितनी भी एंडोडर्म सेल्स होती हैं ये एक्टोडर्म के नीचे कॉन्सेंट्रेट हो जाती हैं और एक लेयर बना लेती हैं। तो अब जो एम्ब्रियो होता है वो डिप्लोब्लास्टिक होता है, जिसमें आउटर लेयर होती है एक्टोडर्म और इनर लेयर होती है एंडोडर्म। दिस इज एंडोडर्म एंड दिस इज एक्टोडर्म। तो जो एम्ब्रियो हो जाता है वो डिप्लोब्लास्टिक हो जाता है और बीच में एक कैविटी होती है, इस कैविटी को बोलते हैं एंट्रॉन। इस स्टेज पर जो एक्टोडर्म होती है वो उसमें सीलिया डेवलप हो जाते हैं। तो जो लावा होता है वो फ्रीली स्विम करने लगता है पानी में। इस स्टेज पर इस लार्वा को बोलते हैं प्लैनुला लार्वा।
ये कुछ टाइम तक स्विम करता है। उसके बाद ये जो लार्वा होता है अपने आप को किसी सबस्ट्रेटम से, जो इसका एंटीरियर ब्रॉड एंड है, उससे ये अपने आप को किसी सबस्ट्रेटम से अटैच करने लगता है। तो यहाँ पे ये प्लैनुला जो हो गया वो सेटल डाउन हो गया किसी सबस्ट्रेटम पर, और कहाँ से सेटल हुआ, इसका जो एंटीरियर ब्रॉड एंड है उससे ये अपने आप को किसी सबस्ट्रेटम से अटैच कर लेता है। अब धीरे धीरे इसमें मेटामॉर्फोसिस स्टार्ट होती है। मेटामॉर्फोसिस के बाद क्या होता है कि इसमें मेटामॉर्फोसिस स्टार्ट हुई तो यंग पॉलिप बनता है। धीरे धीरे और मेटामॉर्फोसिस के बाद जो लार्वा बनता है दैट इज कॉल्ड हाइड्रोला लार्वा, क्योंकि इसमें एक मेनुब्रियम डेवलप हो जाता है, टेंटिकल्स डेवलप हो जाते हैं, और माउथ, मेनुब्रियम एंड टेंटिकल्स डेवलप हो जाते हैं, और ये रिजेंबल करता है एक मिनिएचर हाइड्रा से, इसलिए इसे बोलते हैं हाइड्रोला लार्वा। उसके बाद रिपीटेटिव एसेक्सुअल बडिंग के थ्रू इससे साइड ब्रांचेस निकलने लगती हैं, और धीरे धीरे जो हाइड्रोला लार्वा है ये साइड ब्रांचेस, रिपीटेटिव साइड ब्रांचेस के बाद ये हाइड्रॉइड कॉलोनी में कन्वर्ट होने लगता है, और उसके बाद ये कंप्लीटली ये आफ्टर मेटामॉर्फोसिस या आफ्टर ए सेक्सुअल बडिंग साइड ब्रांचेस निकलती हैं, जिससे ये कंप्लीट हाइड्रॉइड कॉलोनी बनाता है। अब जब ये हाइड्रॉइड कॉलोनी पूरी तरह से बन जाती है तो उसके बाद क्या होता है, इसमें ज़ूऑइड्स बन जाते हैं, न्यूट्रिटिव ज़ूऑइड्स एंड रिप्रोडक्टिव ज़ूऑइड दैट इज गोनेंजियम। गोनेंजियम में क्या होता है, ब्लास्टोस्टाइल, जो कि ब्लास्टोस्टाइल में एसेक्सुअल बडिंग के थ्रू वापस से मेड्यूसा बनते हैं। मेड्यूसा जब बन जाते हैं तो गोनोपोर से बाहर आ जाते हैं और वापस से उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो ये साइकिल इस तरह से चलती रहती है। तो इस तरह से जो हाइड्रॉइड जो ओबेलिया है उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात ओबेलिया के बारे में और बताना चाहती हूँ कि आफ्टर लिबरेटिंग देयर गैमेट्स, जो मेड्यूसा होते हैं, जो पेरेंट मेड्यूसा होते हैं, दे डाई, यानी वो मर जाते हैं। तो जैसे ही वो अपने गैमेट्स रिलीज करते हैं वैसे ही जो पेरेंट इंडिविजुअल्स होते हैं वो मर जाते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है ओबेलिया के बारे में। अब बात करते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की। ओबेलिया में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब होता है कि जिसमें कोई डिप्लॉयड जनरेशन हैप्लॉयड जनरेशन को ऑल्टर करती है, यानी कि दोनों जनरेशन एक दूसरे को ऑल्टर करते हुए एक दूसरे के बाद आती हैं। पर ओबेलिया में क्या होता है कि ओबेलिया में जो हाइड्रॉइड कॉलोनी है उससे एसेक्सुअल बडिंग के थ्रू मेड्यूसा बनते हैं, और मेड्यूसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू वापस से हाइड्रॉइड कॉलोनी बनाता है। तो जो हाइड्रॉइड कॉलोनी है वो ऑल्टर करती है मेड्यूसा को, मेड्यूसा ऑल्टर करता है हाइड्रॉइड कॉलोनी को, यानी कि दोनों जो स्टेज हैं वो एक दूसरे को ऑल्टर करती हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो जो हाइड्रॉइड कॉलोनी होती है वो डिप्लॉयड होती है एंड मेड्यूसा भी डिप्लॉयड होते हैं। तो ये यहाँ पे जो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है वो ट्रू नहीं होता, क्योंकि ये दोनों ही जनरेशन डिप्लॉयड हैं, इसलिए ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ट्रू नहीं होता। अगर यहाँ पे हम हैप्लॉयड जनरेशन की बात करें तो वो जो ये गैमेट्स होते हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसलिए ओबेलिया में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है जो कि हाइड्रॉइड कॉलोनी और मेड्यूसा के बीच होता है, बट इट इज़ नॉट ट्रू, क्योंकि दोनों ही जनरेशन जो होती हैं वो डिप्लॉयड होती हैं। तो ये आज का टॉपिक था, लाइफ साइकिल ऑफ ओबेलिया। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।